छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी हुकूमत को यहीं पर चुनौती देने का काम भी किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तुष्टीकरण की पोषक पिछली सरकारों ने उस दूषित मानसिकता के साथ कार्य भी करना प्रारंभ किया था, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने यहां पर म्यूजियम का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर करने का काम भी किया है। आज भारत बदल चुका है। भारत ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी आजादी की अमृत महोत्सव के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया। प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की बात की। आजादी के इन अमृत काल के दौरान आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना के दौरान हर भारतवासी को इन पंच प्रणों को ध्यान में रखना होगा। एक, विकसित भारत का निर्माण। हर भारतवासी का लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण। इसके लिए गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत के रूप में हम अपने पूर्वजों की ख्याति को, ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा को सम्मान देंगे, लेकिन गुलामी का अंश जहां कहीं भी होगा उससे सर्वथा मुक्ति के उपाय भी करेंगे। विरासत का सम्मान करेंगे। आप देख रहे होंगे विरासत का ही सम्मान है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है। हमारा ब्रज क्षेत्र भी सच और संवर रहा है। मां विंध्यवासिनी के धाम में आप जाएंगे तो वह भी सज और संवर रहा है। चित्रकूट हो या महर्षि वाल्मीकि का लालापुर, संत तुलसीदास जी का राजापुर हो या संत रविदास जी की पावन जन्मस्थली शील गोवर्धन, कबीरदास जी की पावन स्थली हो या फिर नैमिषारण्य और सुखतीर्थ, इन सब के पुनरुद्धार के लिए कार्य हो रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। एकता, हम जाति पाति के आधार पर नहीं, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर नहीं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि सबका साथ, सबके विकास को अपने जीवन का मंत्र बना करके, सबके विश्वास को अर्जित करके और सबके प्रयास से विकसित भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। और विकसित भारत के इस निर्माण की प्रक्रिया में हर भारतवासी टीम लीडर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करने पर गौरव की अनुभूति करता है। इसके लिए हर नागरिक को अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। ये पंच प्रण हर भारत के जीवन में जब आएंगे तो भाइयों बहनों, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से अब कोई भी रोक नहीं सकता है। अब यह तय हो चुका है। भारत के सामर्थ्य की ताकत आज दुनिया समझ रही है। 9 वर्षों में वह चमत्कार हुआ जो 70 वर्षों में नहीं हो पाया। अनुमान कर लीजिए, 9 वर्ष में कमाल हुआ। 9 वर्ष में भारत ने वह यात्रा तय कर ली जो पिछले 65-70 वर्षों में जिसके लिए हम करा रहे थे, चिल्ला रहे थे, जिसके लिए देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने अपने आप को बलिदान किया था। लेकिन आज भारत अपने गौरव को पुनः स्थापित कर रहा है। G20 का समिट अभी हाल ही में आपके आगरा में हुआ था। G20 समिट में जो भी आगरा आया अभिभूत होकर के गया। ब्रज क्षेत्र की कला को देख करके, यहां की मेहमानबाजी को देख करके, यहां की सजावट को देख करके। 6 वर्ष पहले जो आगरा आए होंगे उन्हें यहां पे कूड़े का ढेर देखने को मिला होगा।
आज जब G20 के समिट में आए होंगे तो आगरा स्मार्ट सिटी के रूप में नजर आया होगा। यही अंतर है। पहले कांग्रेस का फेड इंजन था, सपा बसपा का फेड इंजन था। आज भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की डबल स्पीड से विकास भी देखने को मिल रहा है। पहले नगरों में सोहदों का आतंक हुआ करता था, आज सोहदों का आतंक नहीं। आज हमारी सिटी सेफ सिटी हो रही है। भाइयों बहनों, पहले सपा बसपा कांग्रेस के लोग तमंचे लेकर के व्यापारियों से वसूली करते थे। आज तमंचा नहीं, युवा के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। और टैबलेट के माध्यम से अपने टैलेंट का, टेक्नोलॉजी का, ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी प्रतिभा का उपयोग उत्तर प्रदेश के निर्माण में कर रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना कालखंड में भारत ने अपने सामर्थ्य का लोहा दुनिया को मनवाया। आज दुनिया भारत के सामर्थ्य को मान रहा है। अकेला देश 140 करोड़ लोगों को फ्री में टेस्ट देता है, फ्री में उपचार की सुविधा देता है, 220 करोड़ वैक्सीन के फ्री में डोजेस भी देता है और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी देता है। अकेले भारत के अंदर हुआ है। करोड़ों लोगों को आवास की सुविधा, करोड़ों लोगों को, 10 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में शौचालय, 8 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 45 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ। ये है नया भारत। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वही यूपी का मिशन है। प्रधानमंत्री जी का विजन यूपी का मिशन है और यूपी उसी मिशन को लेकर के आगे काम कर रहा है। आज यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे होंगे, पहले तो माफिया जो अपराधी सीना तान करके चलता था, आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता है। यह है नया उत्तर प्रदेश। अब सीना तान करके नहीं चल सकता। जो किसान पहले सिर झुका करके चलता था, आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे रहा है। जो युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज सीना चौड़ा करके जाता है, कहता मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। यह है उत्तर प्रदेश की नई पहचान। भाइयों बहनों, 6 वर्ष में हमने 54 लाख गरीबों को एक आवास दिया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय दिया है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए हैं। और अभी तो दीपावली और होली में एक सिलेंडर फ्री में भी देने जा रहे हैं। गरीबों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी हम बढ़ चुके हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज दुनिया के अंदर छा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आगरा इस विकास के अभियान का हिस्सा बना है। और इसी में आपने पुलिस रिफॉर्म देखा होगा। आगरा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो चुका है। ये पुलिस रिफॉर्म का हिस्सा है। बेहतरीन और सुरक्षित पुलिस निवेश की गारंटी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ यूपी में, 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 35 लाख करोड़ का मतलब 1 करोड़ नौजवानों को सीधे 1 करोड़ नौजवानों को सीधे नौकरी की गारंटी।
1 करोड़ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी की गारंटी। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कानून व्यवस्था सुंदर हुई है। और भाइयों बहनों, आज उसी व्यवस्था के साथ मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। आज तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जब बात होती है तो केवल शहरी क्षेत्र में 40,286 गरीबों को आगरा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 40,286। नगरीय क्षेत्र में हर परिवार को 2.5 लाख रुपए दिए गए। याद करिए, 17 के पहले गरीब के घर में और व्यापारी के घर में जबरदस्ती पार्टी विशेष के लोग कब्जा कर लेते थे। आज कब्जा करने वाले चले गए। आज तो डबल इंजन की सरकार है तो हर गरीब को मकान का पैसा मिल रहा है। स्ट्रीट वेंडर से रंगदारी वसूली होती थी। मोहल्ले का कोई गुंडा पटरी व्यवसायियों से वसूली करता था। आज पैसा वसूली नहीं होता है। आज लगभग 40,000 स्ट्रीट वेंडर से आगरा में उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया है। प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को 1 करोड़ प्रदेश के अंदर 1 करोड़ निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और वृद्धजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है, जिसमें आगरा में 1,76,760 निराश्रित महिलाएं, 50,968 दिव्यांगजन और 3,05,419 वृद्धजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 2,75,000 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड यहां पर जारी किए गए हैं। और भाइयों बहनों, आगरा में इस वर्ष के अंत तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा मेट्रो का संचालन भी हो जाएगा। मेट्रो, आगरा मेट्रो सिटी भी हो जाएगी। 100 इलेक्ट्रिक बसें यहां पहले ही चलाई जा रही हैं। नगरीय क्षेत्र में सीएनजी की बसें भी चलाई जा रही हैं। और भाइयों बहनों, आगरा के अंदर नगर निगम आगरा का 37 वर्ष के बाद विस्तार भी किया गया है। अमृत मिशन में 587 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं पर हम लोगों ने यहां पे पैसा उपलब्ध करवाया है। 1.5 लाख परिवारों को हर घर नल की योजना से जोड़ने का कार्य और 3.25 लाख परिवारों को सीवर कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने का कार्य यहां पर हुआ है।